Hello everyone. Today we will learn class 10 chapter 2 polynomials, explanation of exercise 2.2 and then we will solve exercise 2.2. Exercise 2.2 में हम सीखेंगे relationship between zeros and coefficient of polynomial. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी एंड सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म. तो ये ए बी सी और ये अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरोज़, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है जो हमें सीखना है. देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ sum of zeros is equal to minus b upon a, where b is coefficient of x and a is coefficient of x square. तो अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके दो जीरोस है अल्फ़ा एंड बीटा, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए. उसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए. यहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट टर्म. c इज अ कांस्टेंट टर्म एंड a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके दो जीरोस हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए and alpha beta is equal to c upon a for quadratic polynomial ax square plus bx plus c, right? उसी तरह से cubic polynomial के लिए if alpha beta and gamma are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, यहाँ पर x cube का कोफिशिएंट है a, x square का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट है c एंड d इज़ अ कांस्टेंट टर्म. तो उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ऑल थ्री जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. And then product of all three zeros which is alpha beta gamma will be minus d upon a. तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, for quadratic polynomial it will be alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a. And for cubic polynomial it will be alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a and alpha beta gamma is equal to minus d upon a. हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. ओके, सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं. हमें किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे. तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो. ना हमें इसे फैक्टराइज करना है. कैसे? देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा? कोफिशिएंट 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 8. नाउ हमें 8 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 होना चाहिए, राइट? तो 8 के दो फैक्टर्स क्या होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 2. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2. तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए. 8 को हमने कैसे स्प्लिट किया कि उसके दो फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 होना चाहिए, तो हमें वो मिल गया. देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2. 4 माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस और माइनस होगा प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब ये हम दो के पैर बनाएंगे.
इसमें से हम कोई कुछ कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, x, यहाँ पर से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। यहाँ से हम +2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें दो रूट्स क्या मिले? x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। ये दोनों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 के दो रूट्स हमें ये मिले, 4 और -2। ओके, हमने जीरोस तो फाइंड कर लिया। अब आगे क्या करना है हमें? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, जैसे हमने आगे देखा था। देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? क्या दो जीरोस मिले हमें यहाँ पर? 4 प्लस -2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला क्या है वो? -b/a। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -8। सम ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला इज इक्वल टू -b/a। तो b क्या है यहाँ पर? -2 और a इज 1 इज इक्वल टू 2, राइट। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या दोनों जीरो मिले हमें? 4 मल्टीप्लाई बाय -2। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -8। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा था -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था बाय फॉर्मूला? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर c क्या है? -8/a इज 1, सो -8। देखिए, हमने सम ऑफ जीरोस पहले जीरो फाइंड करके करा सम ऑफ जीरोस, तो हमें मिला 2, और हमने बाय फॉर्मूला फाइंड किया तो भी 2 मिला, हेंस ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला हमें? -8। हमने रूट्स फाइंड करके प्रोडक्ट किया तो -8 मिला, एंड देन हमने फॉर्मूला से किया, बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो भी हमें -8 मिला, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इसके इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1, तो हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है 4। ओके, और हमें 4 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 के हमने दो रूट्स निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 2 प्लस 2 4, तो मिल गए हमें ऐसे दो रूट्स। देखिए अब 4s² माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 2s, राइट। 2s कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकलेगा, -1 ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों हमें सेम रूट मिलेंगे इसके, s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। तो हमें ये दो रूट्स मिल गए, राइट। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या है? क्या दो जीरोस मिले हमें? सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। नाउ हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे बाय फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस
अल्फा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला विच इज माइनस बी अपॉन ए. नाउ सी, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 1. सम ऑफ जीरोज बाय फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पर -4 अपॉन a इज 4 इज इक्वल टू 4/4 विच इज 1. नाउ product of zeros will be 1/2 multiplied by 1/2 is equal to 1/4, right? Now we will find product of zeros by formula, alpha beta by formula, which is c upon a. तो यहाँ पर c क्या है 1 एंड a इज 4. ओके, तो हमने पहले रूट्स फाइंड करके उसका सम जीरोस फाइंड करके उसका सम किया तो हमें 1 मिला, और बाय फॉर्मूला किया तो भी 1 मिला. उसी तरह से हमने जीरोस फाइंड करके प्रोडक्ट किया तो हमें मिला 1/4, और फॉर्मूला से किया तो भी मिला 1/4. हैंस वेरीफाइड. Now third question, 6x² -3 -7x. तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे. x² वाला टर्म सबसे पहले, उसके बाद x वाला एंड देन कांस्टेंट टर्म, और हमें फाइंड करने हैं इसके ज़ीरोज़. तो इसके इज इक्वल टू हम ले लेंगे 0. ओके, नाउ 6 × 3 इज़ 18. तो 18 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 7 मिलेगा. Okay, 9 × 2, 9 × 2 is 18 and 9 - 2 is 7. तो हमें मिल गया, ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए. Now 6x² - 7 की जगह क्या लिखेंगे हम 9 - 2 x - 3 is equal to 0. 6x² - 9x plus 2x - 3 is equal to 0. नाउ ये दो के पैर बना लेंगे हम. इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक तो 3 और x, 3x. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x - 3 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा. 2x - 3 इज इक्वल टू 0. सो 3x + 1 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0. 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0. तो क्या दो रूट्स मिलेंगे हमें, x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2. ये दो रूट्स मिल गए हमें इस पॉलिनोमियल के. ओके, अब हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -1/3 प्लस 3/2. इन दोनों का सम करना है हमें. -2 + 3 × 3 9 अपॉन 3 × 2 6. नाउ -2 + 9 इज 7, 7/6. नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ ज़ीरोज़ बाय फॉर्मूला. सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला क्या होगा वो -b अपॉन a. नाउ देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 x² का कोएफिशिएंट, b इज इक्वल टू -7 x का कोएफिशिएंट, और c इज इक्वल टू -3 कांस्टेंट टर्म, राइट. नाउ b इज -7 अपॉन a इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7/6. उसी तरह से हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दो ज़ीरो क्या मिले हमें -1/3 × 3/2. 3 कैंसिल, सो -1/2. नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बाय फॉर्मूला. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बाय फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. यहाँ पर c क्या है
-3 and a is 6. 3 multiplied by 1 is 3 and 3 multiplied by 2 is 6. तो हमें मिलेगा -1/2. तो देखिए हमने ज़ीरोस फाइंड किए पहले एंड देन सम किया तो क्या मिला हमें 7/6 और डायरेक्ट फॉर्मूला से किया तो भी मिला 7/6. उसी तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ज़ीरोस फाइंड करके किया तो हमें मिला -1/2 और हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फॉर्मूला से भी किया तो क्या मिला -1/2. तो दोनों ही केस में हमें सेम मिल रहा है. हैंस वेरीफाइड. फोर्थ क्वेश्चन 4u² + 8u. देखिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4u² + 8u = 0 क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड करना है. तो इन दोनों में से ही क्या आप कोई कॉमन चीज़ निकाल सकते हैं? यस, एक तो 4 और u. 4u को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा u + 2 = 0. 4u = 0 और u + 2 = 0. सो u = 0, ये एक मिला हमें 0 और u = -2. तो इसके हमें दो फैक्टर्स मिल गए 0 या -2. नाउ आगे की तरह हमें सम और प्रोडक्ट के लिए चेक करना है. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा 0 + -2 = 0 - 2 which is -2. Now sum of zeros by formula फाइंड करना है हमें sum of zeros which is -b/a. Now see यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है. u² का कोएफिशिएंट क्या है 4 तो a = 4. u का कोएफिशिएंट क्या है 8 तो b = 8. नाउ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमें दिया ही नहीं है तो c = 0. अगर हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है तो हमें क्या लेना है 0. c will be 0. Okay, so sum of zeros is equal to -b/a. b is 8 upon a is 4. 4 multiplied by 1 is 4 and 4 multiplied by 2 is -8. So answer is -2. उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 0 multiplied by -2. 0 multiplied by -2 is 0. Now product of zeros by formula. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है c/a. यहाँ पर c इज़ 0 एंड a इज़ 4. 0/4 इज़ 0. तो देखिए हमने ज़ीरोज़ फाइंड करे और उसके बाद सम किया तो हमें मिला -2 और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी मिला हमें -2. उसी तरह से पहले हमने ज़ीरोज़ फाइंड करके प्रोडक्ट किया तो हमें मिला 0 और बाय फॉर्मूला किया तो भी मिला 0. तो दोनों ही केस में हमें सेम मिल रहा है. हैंस वेरीफाइड. फिफ्थ क्वेश्चन t² - 15. सबसे पहले t² - 15 = 0. हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आपको याद है a² - b² = a + b एंड a - b. 8 और 9 दोनों में पढ़ा था हमने ये. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. t² - 15 इज़ √15 का स्क्वायर, राइट. √15² = 0. सो t + √15 t - √15 = 0. t -√15 और t √15. तो हमें ये दो रूट्स मिले इस पॉलिनोमियल के. अगेन सेम प्रोसीजर. सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -√15 + √15 = 0. नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ बाय फॉर्मूला. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a. यहाँ पर भी देखिए आप t² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा a = 1. b = क्या होगा यहाँ पे t वाला टर्म दिया ही नहीं गया है. इसका मतलब b = 0. t का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0
एंड कॉन्स्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -15, राइट। अब b क्या होगा यहाँ पर, 0 इज 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू -√15 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल टू -15। नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros बाय फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ zeros बाय फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। हेयर c इज -15 अपॉन a इज 1 इज इक्वल टू -15। तो यहाँ पर भी हमने ज़ीरोस फाइंड करे, उसके बाद सम किया तो हमें मिला 0, और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी मिलता है हमें 0। उसी तरह फाइंड करे हुए ज़ीरोस से हमने प्रोडक्ट किया तो हमें मिला -15, और बाय फॉर्मूला हमें मिला -15, हैंस वेरीफाइड। लास्ट सम इज 3x² - x -4 इज इक्वल, हमें इज इक्वल टू 0 लेना है क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करना है, ज़ीरोस फाइंड करना है, राइट। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। नाउ हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 1 मिले। यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो क्या कोएफिशिएंट है, 1, राइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 एंड 4 - 3 1, राइट। 3x² - 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। 3x² - 4x माइनस क्या होगा, प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ओनली x कॉमन। 3x - 4, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो +1। 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x + 1 एंड 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स क्या मिले हमें, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4/3, ये दो रूट्स मिले हमें। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, -1 + 4/3 इज इक्वल टू -3 + 4/3 इज इक्वल टू 1/3, राइट। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ बाय फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है फॉर्मूला -b अपॉन a। तो यहाँ पर आप देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। तो b क्या है यहाँ पर, -1 अपॉन a इज 3 इज इक्वल टू 1/3। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 is equal to -4/3. Now product of zeros by formula. Product of zeros by formula क्या है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला c अपॉन a। यहाँ पर c क्या है, -4 एंड a इज 3, सो -4/3। तो यहाँ पर भी हमने ज़ीरोस फाइंड करके सम किया तो मिला हमें 1/3 एंड हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से किया तो 1/3। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने फाइंड किया इस रूट से तो हमें मिला -4/3, और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्या मिला, -4/3, हैंस वेरीफाइड। थैंक यू।